ओम षष्ठ सूत्रम रोग शमन भयाय वन। अथर्ववेद षष्ठ सूक्तम का पहला मंत्र है शं नो देवीरभिष्ठयम आपो भवन्तु पीयते शह योरभि स्रवन्तु नः। हमारे लिए रोगों को जीतने की कामना करने वाले जल शांति देने वाले हो। ये जल रोगों पर आक्रमण करने के लिए हो और इस प्रकार रक्षण करने के लिए हो। जल रोगों को जीतने की कामना करते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं, उन्हें समाप्त करके हमारा रक्षण करते हैं। यहाँ विजय प्राप्ति का क्रम अति सुंदरता से वर्णन किया गया है। कामना, आक्रमण और विजय। विजय प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सर्वप्रथम कामना की आवश्यकता होती है, उसके बाद पुरुषार्थ और तब विजय संभव होती है। शांति देने वाले, रोगों का शमन और भयों का यामन करने वाले ये जल हमारे दोनों ओर से प्रभावित हो, अर्थात अंदर पीने के रूप में और बाहर स्नान करने के रूप में इनका प्रयोग होता है। इन प्रयोगों में सामान्य नियम है कि अंदर गर्म प्रभावित होता है और बाहर ठंडा। ठंडे पानी का स्नान सर्वदा पौष्टिक है और गर्म पानी पीना कफ रोगों को न होने देने का एक अति उत्तम साधन है। इस मंत्र का भावार्थ है जल रोगों पर आक्रमण करके हमारा रक्षण करते हैं और ये रोग का शमन और भवों का यावन करने वाले होते हैं। षष्ठम सूत्र में ही जल और अग्नि का दूसरा मंत्र है अप्सुमाम देव्यो अप्सुम सोमो अम्ब्र वंदितुम वर्षणी भेजशा अग्निनाम च विश्वम भुवम। उस सोम परमात्मा ने मेरे लिए यह उपदेश किया है कि जलों में विश्वनी भेजशा सब औषधि हैं और सब रोगों का प्रतिकार करने वाले हैं। जल एक चिकित्सा है और शरीर को निरोग करता है। जल का यही नाम रखा गया है। यह सचमुच औषधि है। जल के विषय में जो निम्नलिखित पालन करने हैं, जो नियम हैं, वह ये हैं। पहला, उषा काल में अधिक से अधिक जल पीने का प्रयत्न करना चाहिए। भोजन के आरंभ में व अंत में जल को ना लेकर बीच बीच में थोड़ा करके लेना चाहिए। जल को पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करना, गर्मियों में भी बर्फ़ का प्रयोग न करना, स्नान के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना ही उपलब्ध और स्पंजीकरण रूप में करना ही बताया गया है। उसी सोम प्रभु ने यह भी बताया है अग्नि विश्वम भुवम। अग्नि सब शांतियों को उत्पन्न करने वाली है। गर्म पानी में अग्नि व जल का मेल होता है। ये दोनों मिलकर रोगों का नाश करने वाले हैं। शरीर में गर्मी होती है और वहाँ ठंडा पानी भेजना ठीक नहीं है। बाहर से शरीर ठंडा और ठंडे पानी का प्रयोग ही ठीक है। भावार्थ, जल में सब औषधियाँ हैं। जग अग्नि व जल दोनों मिलकर शांति देने वाले हैं। आरोग्य कवचम आप प्रणीता भजेशम वरुथम तन्वयम ममम ज्योक्त सूर्यम दृश्य। हे जल, आप रोग निवारक गुण को अपने में सुरक्षित करो। इस रोग निवारण गुण को आप अपने मेरे शरीर को आच्छादन हो। आपसे सुरक्षित हुआ मैं किसी रोग का शिकार ना हो। रोगों का शिकार न होता हुआ मैं दीर्घ काल तक सूर्य को देखने के लिए हूँ। सूर्य का दर्शन करता हुआ दीर्घ जीवन को प्राप्त करूँ। जल वरी है। ये रोगों का निवारण करते हैं। रोग के निवारण के द्वारा ये जीवन को सुखी बनाते हैं, अर्थात इनका नाम कम है। भावार्थ है इस श्लोक का, रोग निवारण के गुण वाले जल मेरे लिए आच्छादन का काम करे, मैं दीर्घ जीवन वाला बनूं। विविध जल, इसका जो श्लोक है वह ये है शंन आपो धनन्या शुमम संत्वनाम नृप्यः शंनं खिनित्रिमा आपः शमु या कुंभ आवृता शिवांग न संतु वार्षिकी। अर्थात हमारे लिए मरुस्थल के श्वादल प्रदेशों में होने वाले जल शांतिकर हों। कच्छ प्रदेशों में खादर से प्राप्त होने वाले जल भी शांति देने वाले हों। भूमि को खोदकर कुओं से प्राप्त होने वाले जल भी हमें शांति दें। घड़े में भरकर रखे गए हैं वो जल भी हमें शांति दें और वृष्टि से प्राप्त होने वाले जल हमारे लिए कल्याणकारी हों। अर्थात विविध प्रकार के जल हमें अनुकूलता के साथ साथ निरोग करते हुए शांति व कल्याण प्रदान करें। विभिन्न जल प्राप्त होते हैं, इन सभी जलों से निरोगता प्रदान की गई है। अर्थात विविध रूप में प्राप्त होने वाले सारे जल हमारा कल्याण करें। इस प्रकार सूक्त 6 जो है ये
समाप्त हुआ।